हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की न्यू नोटिफिकेशंस के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है आईओसीएल की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आप सभी स्टूडेंट के लिए न्यू वैकेंसी निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी टोटल 400 प्लस वैकेंसीज है। 405 वैकेंसी निकाली गई है। ये वैकेंसी है मार्केटिंग डिविजन्स की, वो भी वेस्टर्न रीजन से। ओके, तो आईओसीएल की वेस्टर्न रीजन की तरफ से ये न्यू रिक्रूटमेंट रिलीज हुई है। न्यू नोटिफिकेशन से फॉर फ्रेशर अप्रेंटिसशिप के लिए, जहां पर आईटीआई डिप्लोमा डिग्री सारे कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, आईओसीएल भी अप्रेंटिसशिप करने के लिए अच्छा एग्जांपल है। अगर आप एनएससी करना चाहते हैं लाइफ में और आपको लगता है कि बेनिफिट मिलती है, दैट्स अमेजिंग। बैंड स्पीड क्या बहुत अच्छी खासी बेनिफिट आपको देखने को मिलेगी आफ्टर आईओसीएल अप्रेंटिसशिप के बाद। ओके, तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करेंगे। कितनी पोस्ट पर वैकेंसी है, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी कंडीशन, कौन कौन से ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, साथ में जानेंगे कि आफ्टर आईओसीएल अप्रेंटिसशिप के बाद आपकी जॉब क्या होने वाली है, प्रोफाइल आपकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपने पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड मार्केटिंग डिवीजन की पोस्ट है और वेस्टर्न रीजन से निकाली गई है। वेस्टर्न रीजन का हेडक्वार्टर होता है हमेशा मुंबई। 15 जनवरी 2026 की नोटिफिकेशन से आज ये वैकेंसी रिलीज़ की गई है। नोटिफिकेशन एंगेजमेंट फॉर ट्रेड टेक्नीशियन एंड ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत ये वैकेंसी होगी। तो जो भी कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप ओके, और वेस्टर्न रीजन में अगर देखा जाए तो कौन कौन सा रीजन आता है, कौन कौन सा स्टेट आता है, तो आप स्टेट देख सकते हैं। लाइक जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। यूटी में देखा जाए तो दमन और दीव और दादर नगर हवेली आता है। ऐसी बात नहीं है, आपका जॉब को सिलेक्शंस होगा ना, तो आपकी पोस्टिंग ये सब स्टेट में होगा, बट ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ट्रेड एंड डिसिप्लिन की में बात करें, सबसे पहले आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में टोटल वैकेंसी बेहतरीन वैकेंसीज है। अगर देखा जाए यहाँ पे, तो जो ट्रेड होगा, जितने भी टेक्नीशियन होता है, टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप, वो डिप्लोमा के लिए होता है। जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। जो आपको जो 5 दिखा दे रॉ संख्या 101 से लेकर 106 तक, ये आपका है डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए। फिर आपका जो ट्रेड दिखाई देगा, लाइक फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और मशीनिस्ट, ये ट्रेड है एक आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए। ओके, तो एक आईटीआई पास आउट स्टूडेंट की वैकेंसी होती है। दूसरा होता है ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप। ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप में जो नॉन टेक्निकल होता है, बीए, बीएससी, बीकॉम वाले, वो अप्लाई कर सकते हैं। ये उसके लिए वैकेंसी होती है। ग्रेजुएट के लिए ज़बरदस्त वैकेंसी, 120 वैकेंसीज है। डेटा ट्रेड अप्रेंटिसशिप डेटा एंट्री ऑपरेटर में देखो तो ये 12 पास के लिए होता है, और डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर ये भी 12 पास के लिए होता है। ओके, ये स्किल के लिए होता है, ये 12 पास वालों के लिए। बाकी बात सारा स्टेट देख लेना। ये गुजरात की वैकेंसीज है। फिर आपको मध्य प्रदेश की देखने को मिलेगी, गोवा, छत्तीसगढ़, दादर नगर हवेली एंड दमन और दीव। सारा पोस्ट है। मोर देन 400 405 वैकेंसी यहाँ पर रिलीज की गई है। ओके, गुड स्टेपन, बहुत अच्छी खासी स्टेपन प्रोवाइड की जाती है आईओसीएल में, तो मौका मत छोड़िएगा अगर आप इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल है तो। मैंने डिप्लोमा का बता दिया है आपको। मार्क्स भी होता है डिप्लोमा का, परसेंटेज मिनिमम 50% होनी चाहिए। अगर आप ST SC OBC हैं तो 45% आपका चलेगा। ओके, टेक्नीशियन में ट्रेड में आए तो ITI पास आउट होनी चाहिए। ITI चाहे NCVT से, SCVT से, कहीं से भी की हो आपने, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ग्रेजुएशंस में अगर देखा जाए तो जो नॉर्मल BA, BSc, बीकॉम किया है वो अप्लाई कर सकता है, बट की 50% मार्क्स होनी चाहिए। और 12 पास वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, उनके भी 50% मार्क्स होने चाहिए डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर में। तो ये सारे कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। 18 से 24 साल के कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, याद रखिएगा। एंड डेट ऑफ जो रिक्रूटिंग, जो आपका रिकॉर्डिंग का होगा, 31 दिसंबर 2025 को ही काउंट किया जाएगा। ओके, तो ये अच्छी बात है कि 31 दिसंबर को ही आपको काउंट किया जाता है। एंड 18 से फिर आपको 5 साल का ST में रिलैक्सेशंस मिलता है, SC वालों को 3 साल का रिलैक्सेशंस मिलता है। तो इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हैं। पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग 12 मंथ का होगा। और जो सिलेक्शन मैथोलॉजी है वो आपका बिल्कुल, जो आपका रिटन टेस्ट, इसमें कोई भी रिटन एग्ज़ाम्स होता ही नहीं है। ओके,
ना इंटरव्यू, मेरिट बेसिस पे सिलेक्शंस होगा। तो जाइए अप्लाई कीजिए, अच्छी फॉर्मेट है, अच्छा वैकेंसीज है, स्टाइपेंड बहुत अच्छी खासी मिलती है, एक चीज़ का बात है। और इसकी जो लास्ट डेट है 31 जनवरी 2026 तक है अप्लाई करने के लिए। तो जाइए अप्लाई कीजिए, कोई डाउट होगा तो कमेंट में बताना। इसका सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।